कितनी देर तक -50 डिग्री सेल्सियस को बर्दाश्त कर सकते हैं? हम रशिया के साइबेरियाई क्षेत्र के उत्तर में स्थित याकुतिया के कैपिटल याकुत्स्क शहर में हैं। ये ऑफिशियली दुनिया का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा ठंड होती है। याकुतिया में अब तक का सबसे कम टेम्परेचर -71.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। जब मैं यहाँ पहुँचा, भले ही मैंने कितने ही दिनों तक रिसर्च क्यों न की हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से चौंक गया था। जैसे ही मैंने प्लेन से बाहर की ओर अपना पहला कदम उठाया, मुझे पता था कि मैं तैयार नहीं हूँ। मौसम 47 डिग्री। यहाँ की दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल अलग है। हम अभी उठे हैं और अब हम सभी अपने होटल जाएंगे। यहाँ पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है। टैक्सी ड्राइवर हमें बता रहा है कि 15 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहने से पिन चुभने जैसा दर्द, अंगों में सनसनी, फ्रॉस्ट बाइट और शायद जान भी जा सकती है। हम अभी होटल पहुँचे हैं। मुझे पता है कि आज हमारा यहाँ पर पहला दिन है, लेकिन हम अभी बाहर जाकर मौसम देखना चाहते हैं। हम इस शहर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। मैं तैयार हूँ। मैंने ऊपर ट्राउजर्स पहने हैं और उसके नीचे अंडर सूट्स पहने हैं। मैंने गूज डाउन जूते पहने हैं और उसके नीचे मैंने 3 मोजे पहने हैं। उसमें से एक मोजा बहुत ही मोटा है। मैंने 550 गूस फेदर से बना हुआ कोट पहना है। इसके अंत में मैंने ऊन के 2 टॉप पहने हुए हैं और उसके नीचे मैंने 2 स्वेटर और एक टी-शर्ट पहनी हुई है। मैंने सिर पर एक टोपी पहनी हुई है और उसके ऊपर मैं ये पहन रही हूँ। मेरे कोट में भी एक हुड है। मेरे पास ग्लव्स हैं और अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला दरवाजा यहाँ पर है, फिर उसके पीछे दूसरा दरवाजा। इन्हें डायगोनल पोजीशंस में रखा गया है और यहाँ पर इस तरफ एक और दरवाजा है। इतने सारे दरवाजे होने की वजह यह है कि वे बाहर की ठंडी हवा को जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम हवा में सांस लेते हैं, हमें तुरंत खांसी आने लगती है, क्योंकि हमारे लंग्स को इसकी आदत नहीं। हम यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी सीढ़ियों पर कारपेट बिछा हुआ है ताकि लोग सीढ़ियों से नीचे न गिरे। जमीन जमी हुई है और बहुत फिसलन भरी है। वैसे अभी हमें सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं और तुम पहले से ही बर्फ में जमी हुई लग रही हो। तो तब हमारे शरीर के साथ क्या होगा जब हम -50 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे? क्या तुमने 5 स्वेटर पहने हैं? हाँ बिल्कुल, 5 स्वेटर और मेरे चलने के ढंग से और मेरे बाकी लोगों को देखकर तुम समझ ही गए होगे कि मैंने एक के ऊपर एक कितने कपड़े पहने हैं। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? कल से ज्यादा या कम? मुझे अपने पैरों पर सबसे ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। और तुम्हें? मुझे अपने पैरों पर थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। हम अभी बाहर आए थे और तुम्हारे बाल जो ढके हुए नहीं थे वो जम भी गए। हमने एक के ऊपर एक कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आमतौर पर असली फर पहनते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कार पर एक कवर लगा हुआ है। ये कार को गर्म रखा है। देखो, उन्होंने इस छेद से एग्जॉस्ट पाइप को निकाला हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो चालू कार में आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। कार में कोई भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी चालू है। उसमें से धुआं निकल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कार 20 मिनट से ज्यादा देर रुकी रहती है तो उसका इंजन फ्रीज होने लगता है। फिर मौसम के गर्म होने तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठंड के मौसम की बात करें तो आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ लोग कैसे अपने आप को गर्म रखते हैं, पर हर मोहल्ले में नेचुरल गैस बर्निंग सेंटर्स हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्डिंग्स में गर्म पानी पहुँचाया जाता है, इसलिए नेचुरल गैस के बिल उतने ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 4 लोगों के परिवार को बस $25 प्रति माह का भुगतान करना पड़ता है। इन पाइप्स को जमीन के ऊपर बनाने की वजह ये है कि अंडरग्राउंड पूरा बर्फ से जमा हुआ है। यहाँ पर एक बाजार है। क्या हम अंदर जाकर थोड़ा आराम करें? ठीक है। मैं अपने ग्लव्स नहीं पहन सकती क्योंकि मैं अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। खैर, ये बहुत भारी है। Очень многие фотографируются так. पूरी तरह से जमे हुए खरगोश। मुझे अपने हाथ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे हैं। देखो क्या हुआ। О, пошли, близко. Шеемся тут. मेरे हाथ लाल हो गए हैं और सभी उंगलियां ऊपर से सफेद हो गई हैं। मैं यहाँ पर 1 मिनट अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बस 1 मिनट के लिए अपने ग्लव्स उतारे थे। अब मेरे हाथ बहुत बुरी तरह से सुन्न हो गए हैं। Чтобы заработало, надо вот так массаж делать, чтобы это кровообращение началось. Знаете? Это уже массаж. वो बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। वो सिर्फ रशियन ही बोलती हैं। कितना हुआ? Эй, нет, не тянет. थैंक यू सच में शुक्रिया। वो बहुत अच्छी है। थैंक यू। अब मुझे भी ठंड लगना शुरू हो गई है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। बैंक देखते ही अब हम अंदर चले जाएंगे। 1 मिनट रुको, इधर आओ। शायद तुम्हारी नाक लाल होती जा रही है। शायद तुम्हें फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें कोई न कोई जगह ढूंढनी होगी। वैसे आप यहाँ पर बर्फ को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ की हवा कितनी ड्राई है। ये बिल्कुल धूल की तरह है। ये उस बर्फ जैसी बिल्कुल भी नहीं है जिसे हम जानते हैं। उस बिल्डिंग में क्या है? क्या हम अंदर जा सकते हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये बंद है। ध्यान से, जगह बंद होने की वजह से यहाँ पर कोई कारपेट नहीं है। चलो सामने चलते हैं। लोग अंदर और बाहर आ जा रहे हैं।
यहाँ पर एक हीटर है और अब मैं कुछ देर तक यही रहूंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने आज तक ऐसी ठंड कभी महसूस नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज मेरे पैरों और हाथों में चुभ रही हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे हर समय कोई काट खा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये जल्द ही ठीक होने वाला है। हम 20 मिनट की दूरी तय करने के लिए पिछले 40 मिनट से चल रहे हैं और हम अब तक वहाँ पर नहीं पहुँचे। इसके अलावा हमें वीडियो भी शूट कर रहे हैं। ठंड की वजह से हमारी स्पीड और भी कम होती जा रही है, इसलिए हम बहुत थक चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 दरवाजे हैं। स्कूल का समय होने की वजह से पार्क में बच्चे नहीं हैं। मुझे यकीन है कि अगर स्कूल का समय नहीं होता तो अभी यहाँ बच्चे खेल रहे होते। मैं -47 डिग्री सेल्सियस पर प्लेग्राउंड पार्क में झूले पर बैठी हुई हूँ। 1 मिनट रुको, मुझे अपनी उंगलियां महसूस नहीं हो रही है। मैं अपने फोन पर टैप भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ आप अंटार्कटिका में मौसम देख सकते हैं। ये -28 डिग्री सेल्सियस है। मुझे अपनी उंगलियां बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। इसमें बहुत दर्द हो रहा है। अपने आप को गर्म रखने के लिए हमें अब कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी। बेहतर होगा कि हम कॉफी या फिर कुछ और पिएं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बता नहीं सकती कि मुझे इस वक्त कितना दर्द हो रहा है। हमें तुरंत कहीं ना कहीं अंदर जाना होगा। चलो कोई कैफे ढूंढते हैं। आओ फोन पर एक कैफे ढूंढे। क्या वो एक कॉफी शॉप है? तुमने इसे कहाँ देखा था? क्या ये यहाँ से बहुत दूर है? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम जा सकते हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके हैं। तुम्हारी उंगली को क्या हुआ? मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या सच में? हाँ, मैं अपनी उंगलियों में कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। इसमें बहुत दर्द हो रहा है। हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर रुके और मेरे हाथ सफेद होना शुरू हो गए थे और ऐसा मेरे राइट हैंड में हुआ, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। मारिया, जिससे हम यहाँ मिले थे, उसने हमें बताया कि उसे फ्रॉस्ट बाइट हुआ था और उसके रेनॉल्ड डिजीज के लक्षण थे। उसके हिसाब से अगर वो 10 मिनट और बाहर रहती तो वो शायद हमेशा के लिए अपनी उंगलियों को खो सकती थी।